नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का यहाँ पर पेपर चल रहा है और बच्चे जो पेपर देकर आ चुके हैं उन सभी का सबसे बड़ा डाउट है कि क्या सर हम सेफ हैं, क्योंकि पेपर का लेवल किस लेवल पर रह रहा है। जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ से देख लेना है, नहीं तो इस वीडियो को पूरा एक बार समझिएगा कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, सीबीटी 2 के लिए आप सुरक्षित हैं नहीं। आप सभी को पता है कि 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र रहने वाला है, इसमें आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ये चीज आप सभी को अच्छे से पता होगी, लेकिन आंसर की आने से पहले आप सभी को कंफर्म कर लेना है कि क्या आप सेफ हो या नहीं। और दूसरी बात, आने वाले एग्जाम्स अभी बहुत सारे हैं रेलवे के, तो आप सभी लोग प्रिपरेशन करना मत छोड़िएगा, कंटिन्यू रखिएगा। चलिए चलते हैं सेशन पर। आरआरबी एनटीपीसी 2026 में जो पेपर का लेवल आ रहा है वो मैं कह सकता हूं मॉडरेट टू हार्ड। और यहां पर जो अभी की हाल ही की शिफ्ट है, जैसे आज पेपर अभी 18 जून को पेपर चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, तो इसमें आप लोगों का पेपर का लेवल कैसा है बच्चों के द्वारा यहां पर डिस्कस किया गया है, जिसके द्वारा पता लगा है कि जो पेपर का लेवल है वो मैथ का जो यहाँ पर 30 नंबर के आपसे जो मैथ पूछा जा रहा है उसका अगर हम लेवल की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि 30 में से जो बच्चे करके आ रहे हैं वो लगभग 24 से 26 के आसपास अच्छा खासा करके आ रहे हैं। रीजनिंग भी अच्छा खासा पकड़ है बच्चों की, जो कि यहाँ पर 30 आउट ऑफ अगर देखा जाए तो लगभग में ये बच्चे 25 प्लस से लेकर के 28 तक लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इन दो सेशन में सबसे अच्छा स्कोर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साइंस में थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो 40 क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं इनमें जीके जीएस सबसे ज्यादा जो है बच्चे गलत कर रहे हैं। और मैं उन सब बच्चों से कहना चाहता हूं जो आगे देने वाले एग्जाम है, आप लोग 1/3 की निगेटिव मार्किंग से जो बच्चा बच गया वो यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाएगा इस बार 2026 में रेलवे की नौकरी में। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देकर आ रहे हैं या देने वाले हैं या आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का अगर कोई सा भी एग्जाम आप लोग यहां पर क्लियर करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर हर एक नई नई जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं, कोई भी अपडेट आप मिस मत कीजिएगा। और यहां पर रेलवे में आप सभी लोग मुझे जरूर बताकर जाइएगा कि आपने कौन सा फॉर्म फिल किया है रेलवे का, एनटीपीसी का आप लोगों ने एग्जाम दिया है या नहीं, जरूर मुझे बताइएगा। जो बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका कौन सा शिफ्ट रहा है, कौन सा आपने जोन से फॉर्म भरा है और किस डेट को आपका एग्जाम था। आप लोग मुझे ये तीनों चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाइएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा था। अब रही बात, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। सीबीटी 2 के लिए आपका सबसे बड़ा यहाँ पर जो काम रहता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। रेलवे का सबसे बड़ा खेल होता है नॉर्मलाइजेशन। जिस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा वो यहाँ पर अच्छे खासे नंबर ला करके यहाँ पर अपना आगे बढ़ जाता है। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पर और कौन सी शिफ्ट में किस लेवल का पेपर आपने देकर आए हैं। दूसरा डिपेंड करता है आपने कितने निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये भी डिपेंड करता है। अब आप बात करेंगे कि सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है। मैं कहना चाहूंगा ये चीज अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन दोनों का फंडा होता है। अगर किसी बच्चे का 60 नंबर है, यहाँ किसी का 70 है, और यहाँ पर अगर आप जो 70 नंबर वाला है उसके यहाँ पर 75 हो रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और इस बंदे को यहाँ पर 10 नंबर मिल रहे हैं, तो ये कितना 70 पे पहुंच जाएगा और ये 75 पर। लेकिन अगर इसी बच्चे को यहाँ पर 15 नंबर मिल जाते हैं तो ये बच्चा भी यहाँ पर फाइट कर ले जाएगा और ये आगे भी निकल सकता है। तो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर। इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं और बताने वाला हूं कि जो आने वाले पेपर हैं, जो भी एग्जाम्स हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं, अच्छा खासा स्कोर करके आइएगा, कम से 70 प्लस आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा। जो भी बच्चे हैं जो यहाँ पर अभी 65 से 75 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं वो अपने आप को हर हाल में 100% यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। सीबीटी 2 के लिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा।
आप लोगों की तैयारी कैसी चली है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जल्दी से। और मिलते हैं फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में धुआंधार। यहाँ पर मैंने एक जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा रेलवे प्रश्न पूछता है इसकी एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं, 10-10 का आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, उसको जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। उसमें से मुझे पता है बार बार प्रश्न आता है, आप मत मिस्टेक कीजिएगा। आप अगर उन सीरीज को छोड़ रहे हैं तो कहीं कहीं आप 2 से 3 नंबर खो रहे हैं, तो जल्दी से उसको पूरा बात कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसमें जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर आपको रेलवे की सारी अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और भैया अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दो ताकि कोई भी भैया छूटे ना यहाँ पर आगे वाले एग्जाम के लिए अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।